बिहार और देश की महान जनता को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप लोगों से एसआईआर के ऊपर बात करना चाहता हूं कि आखिर चुनाव से ठीक पहले एसआईआर क्यों लाया गया और एसआईआर करने के पहले सरकार और चुनाव आयोग की क्या मजबूरी है। चुनाव आयोग की तो कोई मजबूरी नहीं है, सरकार की मजबूरी है और चुनाव आयोग वही करता है जो सरकार कहती है। हालांकि संविधान में चुनाव आयोग को पूरे अधिकार दिए गए हैं कि वह निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकती है, लेकिन वर्तमान समय में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पूरी तरह से संदिग्ध है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि चुनाव से ठीक पहले एसआईआर को क्यों लाया गया। तो इसके लाने के कई कारण हैं। जो सबसे बड़ा कारण है, जो बिहार से फीडबैक आ रहा था सरकार को और सरकार से जुड़ी हुई पार्टियों को कि यह सरकार बुरी तरह से हारने वाली है चुनाव, इसलिए एसआईआर का एक हंगामा खड़ा किया जाए और ऐसे लोगों के वोट काटे जाएं जो लोग विपक्ष को, मतलब सरकार के खिलाफ वोट करते हैं, ऐसे लोगों के नाम काटे जाएं। और बिहार से बाहर जो लोग रहते हैं उसमें ज़्यादातर गरीब लोग ही होते हैं, ज़्यादातर लोग गरीब ही होते हैं जो कुछ समय के लिए बाहर जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे लोग बिहार में है नहीं, उनका न तो हस्ताक्षर होगा, उनका न तो कोई डॉक्यूमेंट्स जमा होगा और फिर ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाएंगे। तो इस तरह से सरकार विरोधी वोटों को कम करती जा रही है और अपने पक्ष के वोटों को बढ़ाती जा रही है। लेकिन इस एसआईआर से उन लोगों को भी नुकसान होने वाला है जो लोग यह सोचते हैं कि इससे सिर्फ विपक्षी पार्टियों और विपक्ष के नेताओं को नुकसान होगा, क्योंकि बिहार का शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिस परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति बिहार से बाहर रहता है। क्योंकि चाहे वर्तमान सरकार हो या इससे पहले की सरकार हो, उन्होंने बिहार में ऐसा कोई उद्योग नहीं लगाया, ऐसा कुछ विकसित नहीं किया ताकि वहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें। वहाँ रोजगार के नाम पर सिर्फ सरकारी नौकरी होती है और वह भी इतना नहीं है कि सबको रोजगार दिया जा सके। ऐसी स्थिति में लोग पलायन करते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, क्योंकि 2005 से पहले सिर्फ पुरुषों का पलायन होता था। अब तो मैं देख रहा हूँ महिलाओं का भी पलायन हो रहा है और काफ़ी महिलाएं बिहार, बेंगलोर, मुंबई और दूसरे राज्यों में जाकर काम करती हैं, अपनी रोजी रोटी चलाती हैं। तो ऐसे लोग जो बिहार से बाहर है और कोई नहीं गया बिहार और न ही किसी ने दस्तावेज भेजा, न ही किसी का हस्ताक्षर हुआ, क्योंकि एक गरीब आदमी के लिए यहाँ से बिहार जाकर के वोटर लिस्ट में जाकर के अपना नाम लिखवाना और साइन करना, दस्तावेज जमा करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। क्योंकि एक बार बिहार जाने का मतलब होता है उनका काम छूटेगा और जाने का मतलब है 2000, 4000, 5000 रुपये खर्च होंगे। और जो गरीब लोग हैं, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, वह इतने पैसे खर्च करने की स्थिति में नहीं होते हैं, इसलिए कोई नहीं गया। अगर किसी का वहाँ साइन भी हुआ है, ज़्यादातर लोगों का, वो तो फर्जी साइन है। एसआईआर में बाहर जो रह लोग हैं, मैंने लोगों से पूछा तो सबने ये कहा कि मैंने अपना आधार कार्ड भेज दिया। हज़ारों लोगों से मेरी बात हुई, सबने यही कहा कि मैंने अपने आधार कार्ड यहाँ से भेज दिया, उसका फ़ोटोकॉपी व्हाट्सएप कर दिया या जैसे भी हमने भेज दिया। तो किसी का उस पर हस्ताक्षर नहीं हुआ। तो किसने हस्ताक्षर किया? फर्जी हस्ताक्षर हुआ। तो उन लोगों के नाम काट दिए जाएंगे जिन्होंने दस्तावेज जमा नहीं किया, जो बाहर रह रहे हैं। और लाखों लोग रह रहे हैं, एक दो लोग नहीं, लाखों लोग रह रहे हैं। और उन लोगों के साथ चुनाव आयोग और सरकार कितना अन्याय कर रही है, यह आप सोच सकते हैं कि जो एक मताधिकार है वही उसका काट दिया जाएगा। तीसरी जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, पिछले 40-50 सालों में
बिहार से काफ़ी पलायन हुआ है, क्योंकि वहाँ ना तो रोजगार था, ना कोई उद्योग था। जब झारखंड बिहार में था तभी भी वहाँ के नेताओं ने जाति और धर्म की राजनीति, पहले तो सिर्फ जाति की राजनीति होती थी, अब जाति और धर्म दोनों की राजनीति होती है, और इसी में लोगों को उलझा के रखा। और वहाँ पर कोई उद्योग और इस तरह का धंधा, वहाँ पर उद्योग धंधा लगा नहीं जिससे रोजगार पैदा हो सके, तो लोगों का पलायन हुआ। और पहले लोग, बहुत सारे लोग थे जो कुछ समय के लिए पलायन करते थे, लेकिन उसके बाद लोगों ने अस्थायी रूप से दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, तमिलनाडु, असम, गुजरात ऐसे जगहों पर अस्थायी रूप से जाकर लोग रहने लगे, और वहीं पर उन्होंने अपना वोटर आई कार्ड बना लिया। और उसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनका बिहार में अब कुछ है भी नहीं। तो ऐसे लोग जो मुंबई में है उन्होंने मुंबई को अपना घर बना लिया, जो तमिलनाडु में है तमिलनाडु को अपना घर बना लिया, जो दिल्ली में है दिल्ली को अपना घर बना लिया, जो असम में है असम को अपना घर बना लिया। अब अगर बिहार में यह SIR सफल होता है और इसके बाद वहां पर बीजेपी की सरकार बनती है, तो जिन जिन राज्यों में बिहार के लोग रहते हैं वहां पर भी उनसे यह दस्तावेज मांगे जाएंगे। अभी तमिलनाडु में आवाज उठना शुरू हो गया। तमिलनाडु में कहा गया है कि यहाँ पर जो है 6-7 लाख बिहारी रहते हैं, और उनसे उनकी संस्कृति को जो है नुकसान हो रहा है। वहाँ पर बिहारियों के खिलाफ आवाज़ उठना शुरू हो गया है। मुंबई में तो कितने सालों से आवाज़ उठ रहा है, और वहाँ पर मारा भी जाता है मराठी नहीं बोलने पर, और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 वर्ष से बीजेपी और JDU की सरकार है, एक बार भी यह सब किसी राज्य में जाकर के बिहारियों की स्थिति को उन्होंने देखा है? खुद दिल्ली में ऐसे ऐसे जगह पर बिहार के लोग रहते हैं और इस तरह से नारकीय जीवन जी रहे हैं। कभी कोई मंत्री, कभी मुख्यमंत्री ने उनका हालचाल जाना, कभी नहीं जाना। और यह भी सच है, बिहार की अर्थव्यवस्था अगर चल रही है उसमें बिहार से बाहर रह रहे लोगों का बड़ा योगदान है। ज्यादातर उन्हीं लोगों का योगदान है कि यह कमा करके वहां पर पैसा भेजते हैं, तभी उनका वहां पर घर चलता है। अगर इन राज्यों से बिहारियों को खदेड़ा जाए, जैसे अभी हमने देखा गुड़गांव में बंगालियों के साथ हुआ, अगर बिहारियों के साथ भी उन राज्यों में यही स्थिति हुई तो फिर बिहारी कहां जाएंगे, और बिहारियों को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है इसका अंदाजा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को नहीं है कि किस तरह से बिहारियों के खिलाफ आवाज उठने वाली है। कुछ राज्य कहते हैं कि बिहारियों के आने के कारण मेरा जो है डेमोग्राफी चेंज हो गया, हालांकि वो गलत बोल रहे हैं। गलत इसलिए बोल रहे हैं कि इस देश में जो भी है वह भारत का वासी है, और भारत के किसी भी क्षेत्र में वह जाकर निवास कर सकता है, व्यापार कर सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है, और वहाँ का मताधिकार भी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका की तरह हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, सिर्फ एकल नागरिकता है। कोई भी नागरिक सिर्फ भारत का नागरिक होता है, और भारत भूभाग में कहीं भी जाकर वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, किस तरह से बिहारियों को मारा जा रहा है। अभी एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था, किस तरह से उनको मराठी बोलने के लिए बाध्य किया जा रहा है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री कभी कुछ आवाज़ उठाते हैं। महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है? नहीं करती है। तो जब नहीं करती है, अपने बीजेपी वहाँ अपना फायदा देख रही है, क्योंकि वहाँ उनको मराठी वोट चाहिए, इसलिए मराठियों के खिलाफ नहीं बोलना है, चाहे जितने भी अन्याय बिहारियों के खिलाफ हो जाए। भारत में कहीं पर भी किसी भी राज्यवासी के खिलाफ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति भारतवासी है। राज्य तो बनते रहते हैं, पहले 14 राज्य था,
अब 28 राज्य है, कल 30 और कल 40 राज्य भी हो सकता है। तो राज्य के आधार पर भेदभाव करना यह बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं बिहार के लोगों से यह विनम्र निवेदन करता हूं, आपके परिवार का भी कोई न कोई बिहार से बाहर रहता होगा, उन सबको कल संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम सब लोगों को इस SIR का इस तरीके से किया जाना, हम सबको इसका विरोध करना चाहिए। SIR करो, पूरे देश में एक साथ करो, और जितने भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या या जहां के भी विदेशी लोग हैं सबको बाहर निकालो। लेकिन भारत के किसी एक आदमी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यह बहुत गलत है, यह असंवैधानिक है। इसलिए हम सभी बिहारवासी को, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन के हों, हम सबको इस चुनाव आयोग के इस जल्दबाजी में किए जाने वाले SIR का हमें विरोध करना चाहिए। अन्यथा बिहार के जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको आने वाले समय में काफी संकटों का सामना करना पड़ेगा। और यह SIR इन लोगों ने इसलिए लाया है, एक तो 20 साल में जो इन लोगों ने पाप किए हैं, 20 साल से जो इन लोगों ने बिहार को लूटा है, उनके ऊपर पर्दा पड़ जाए, उनका कोई शोरगुल नहीं हो। आज शोरगुल किसका हो रहा है? सिर्फ SIR। इस बात पर शोरगुल हो रहा है कि नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में क्या क्या किया है। बीजेपी का जो शासन पिछले 20 वर्षों से है, उन्होंने क्या किया है। बिहार का जो स्वास्थ्य विभाग है हमेशा से बीजेपी के पास रहा है, उस स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है, हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, इस पर आज कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसी चर्चा को बंद करने के लिए इन लोगों ने SIR लाया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इसका विरोध किया, तो क्या हमारे मुख्यमंत्री जी इसका विरोध नहीं कर सकते थे? उनको विरोध नहीं करना है, क्योंकि उनको भी इससे फायदा है। क्योंकि आज 20 वर्षों में उन्होंने जो कुछ किया या नहीं किया उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा किस बात की हो रही है? सिर्फ SIR। अभी 2 भाई बहन को वहां जिंदा जला दिया गया पटना के पास, कोई चर्चा हो रही है? नहीं हो रही है। सुरक्षित है बिहार में कोई भी? नहीं है। दोनों पति पत्नी बेचारे बाहर काम करने गए थे और उनके दोनों बच्चों को जिंदा जला दिया गया। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। क्या यह कोई शासन व्यवस्था है? क्या ऐसे ही सरकार चलती है? तो इन सब चीजों पर चर्चा नहीं हो, कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं हो, रोजगार पर चर्चा नहीं हो, भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं हो, स्वास्थ्य की बदहाली पर चर्चा नहीं हो, इन्हीं सब चर्चा को बंद करने के लिए इन लोगों ने SIR का हंगामा खड़ा किया है। और इनसे होना जाना कुछ भी नहीं है। चुनाव तो ये वैसे भी हारेंगे। ये जो भी वोटर लिस्ट बनाएंगे सबके नाम काट दें, जो भी वोटर लिस्ट में जिनका भी नाम बचेगा वही लोग इनको हराएंगे। यह पूरी गारंटी है कि आने वाले समय में बीजेपी और JDU की सरकार नहीं बनने वाली है, क्योंकि इन लोगों का हारना बहुत ही जरूरी है। बिहार में रह रहे लोगों के लिए भी और बिहार से बाहर रह रहे बिहारियों के लिए भी बीजेपी और JDU की सरकार का हारना बहुत जरूरी है। ये लोग चाहे जितना भी तिकड़म कर ले, चुनाव जरूर हारेंगे। सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन इन दोनों की सरकार नहीं बननी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जनता को दिग्भ्रमित कर पिछले 20 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। अगर कोई घटना ग्रामीण क्षेत्रों में घट जाए, वहां पुलिस को पहुंचने में जो है 1 घंटा लग जाएगा। पुलिस क्या कानून व्यवस्था को वहां कंट्रोल कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है, नील बट्टा सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है, सब भगवान के भरोसे है। तो उन सब चीजों पर चर्चा नहीं हो, इसलिए SIR का हंगामा खड़ा किया गया है। लेकिन लोग इनकी चाल को समझते हैं, इसलिए इस बार हम लोगों को जाति और धर्म से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और JDU की सरकार को हराना है
और श्री नीतीश कुमार को हटाना है। बस एक ही मिशन है, श्री नीतीश कुमार जी को हटाना है। आपने बहुत कर लिया बिहार के लोगों को गुमराह। अब बिहार में युवाओं की कमी नहीं है, बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, बिहार में व्यवस्था की कमी है। अगर वहां भी आप व्यवस्था 20 वर्षों में कर पाते तो बिहार को, बिहार के युवा ही इस स्तर पर पहुंचा देते जहां पर कि आज कोई नहीं है। आज बाहर के लोग वहां पर रोजगार मांगने जाते, बिहार के लोगों को भर भर करके दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ता। इसलिए हम लोगों को इस बार इन लोगों के किसी भी जाल में नहीं फंसना चाहिए। खासकर बीजेपी को समर्थन दे रहे युवाओं से और कार्यकर्ताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस बार इनका चुनाव में हारना बहुत जरूरी है, अन्यथा बिहार में भी और बिहार से बाहर रह रहे बिहारियों को काफी संकट का सामना करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।